नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुल्हा स्टडी पे। मैं हूं पीके मिश्रा, प्रयागराज की धरती से। प्रयागराज की धरती पे आप सबका स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 प्रश्न है, वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचाया है। ये 3 नंबर का प्रश्न रहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न ज़्यादातर आता है, वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचाया है। तो उत्तर क्या है, वैश्वीकरण ने भारत को निम्न प्रकार से लाभ पहुंचाया है। तो पहला क्या है, पहला है वैश्वीकरण ने राष्ट्र अपनी पूंजी का निवेश अन्य देश में करने का प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं लिखना। वैश्वीकरण, ध्यान दीजिएगा, वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया है। तो वैश्वीकरण, काटिए इसको, वैश्वीकरण से राष्ट्र अपनी पूंजी का निवेश अन्य देशों में करने का प्रावधान है। ठीक है, प्रावधान है। इसके अंतर्गत भारत में विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% कर दी गई है। ठीक है, ये हमारा पहला था। वैश्वीकरण से राष्ट्र अपनी पूंजी का निवेश अन्य देशों में करने का प्रावधान है, ये वैश्वीकरण से होता है। इसके अंतर्गत भारत में विदेशी निवेश की सीमा पहले 40% थी। जैसे आप कहीं बाहर से अगर आके भारत में कुछ निवेश करना चाहते हैं, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो अकेले आप नहीं खोल सकते। ठीक है, तो पहले आपका 40% शेयर था, हाँ, यानी कि 40% की हिस्सेदारी थी। अब जो उसको बढ़ाकर जो है 51% कर दी गई है। 51% आप लगाएंगे, 49 ये भारत का आदमी लगाएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा चलिए देखते हैं। तो दूसरा है आर्थिक सुधारों में अपनाई जाने वाली वैश्वीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने जुलाई 1991 में रुपये का औसतन अवमूल्यन 20% कर दिया। ठीक है, आर्थिक सुधारों में अपनाई जाने वाली वैश्वीकरण की नीति के अंतर्गत सरकार ने जुलाई 1991 में रुपये का औसतन अवमूल्यन 20% कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा दूसरा था। और अब चलिए हम तीसरी नीति की ओर बढ़ेंगे। तीसरी क्या है, तीसरी भी देख लेते हैं। तीसरी है भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक विस्तृत करने हेतु
करने हेतु विदेशी निवेश एवं आधुनिक तकनीकी के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया। ठीक, तो ये जो था हमारा 3 हो गया। तीनों वैश्वीकरण ने भारत को किस प्रकार लाभ पहुंचाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।